अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे समन जो कि सब कुछ सच सच वलीद को बता चुकी है कि उस मंगनी की अंगूठी को बेचने का आखिर मकसद क्या था। ये सुनकर वलीद को आशी पर बड़ी हैरत होती है उसकी चालबाजी पर, मगर वलीद समन का साथ देता है, उसे तसल्ली भी देता है। अब छत पर ही दोनों की मुलाकात होती है, बात भी होती है। समन अब जाकर काफी अच्छा महसूस करती है कि चलो वलीद उसका साथ दे रहा है। समन तो अब अपनी वालदा से भी बात करती है। अम्मी, क्या आप पुरानी बातों को इग्नोर नहीं कर सकती? ये सुनकर उसकी वालदा को तो कुछ गुस्सा आने लगा। वो तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करती। समन कुछ वक्त बीतने के बाद अपनी वालदा से फिर से बात करती है, मगर वो तो अब गुस्सा ही हो गई। ज्यादा कहने और सुनने की जरूरत नहीं है, ये बड़ों के फैसले हैं, उन्हें ही देखने दो। बस अब इसी बात को लेकर समन तो और ज्यादा परेशान है कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि शहनाज बेगम को तो यही लगता है कि उधर किसी को भी एहसास नहीं, मगर किसी को भी अंदाजा नहीं कि ये फुप्पो फसाद की इस आग को तो हवा दे कर ही गई हैं। तो दूसरी जानिब आप देखेंगे सायरा, जिसे अस्मा के बुटीक पर काम करते हुए एक माह भी बीत जाता है, तो तब अस्मा उसे तनख्वाह देती है। तनख्वाह को देखकर तो इस सायरा का मुंह ही बन गया कि इतने कम पैसों पर मुझे इसने रखा। फिर जब अस्मा और सायरा घर वापस लौटते हैं, ये जमाल और अजरा फैसला तो करके ही बैठे थे। जमाल तो इन दोनों को आते ही बताता, ये खुशखबरी देता है कल हम वलीद के लिए जा रहे हैं उसकी तारीख तय करने। ये सुनकर सायरा का तो मुंह बन गया कि ये क्या हो गया। खैर, अब जब अपने कमरे में गई तो सबसे पहले अपनी माँ को अपने दुखड़ी रोती है, क्योंकि इसे अस्मा से तनख्वाह जो मिली, जिस तनख्वाह के लायक उसे मुझे समझा है ना, देखना इसकी आधी तनख्वाह पर इसको मुलाजिम बनाऊंगी मैं अपने बिजनेस में, क्योंकि इन दोनों माँ बेटी का इस बिजनेस को हड़पने का इरादा जो है। अस्मा की अच्छाई या इस घर में किसी और की अच्छाई इनके किसी खाते में ही नहीं। और सायरा ने जब वलीद की डेट फिक्स के बारे में बताया, माँ तो कहती अपनी बेटी को बताती है, अरे मैंने बदजन करने की कोई बात भी ऐसी नहीं थी जो ना की हो, फिर भी ऐसी बेशर्म लड़की है कि मरी जा रही अपनी लड़की की यहाँ पर शादी करने के लिए। फिर यूं ही अगला दिन भी आ जाता है। जमाल, अजरा और नसीर और अस्मा चारों मिलकर जाते हैं शादी की तारीख पक्की करने। साथ में मिठाई के टोकरे भी ले जाते हैं बड़ी इज्जत के साथ, और ये फुप्पो भी साथ ही जाती है। सब जाएं और ये जमाल फुप्पो का ना ले जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। वहां जाकर तो इस फुप्पो की फीकी फीकी मुस्कुराहट ही होती है। शहनाज बेगम नाराज होंगी, मगर आखिरकार वो मान ही जाएंगी। मगर इधर वासिफ और फरहत के दरमियान तो पेचीदगियां बढ़ती चली जा रही हैं। वासिफ इस रामीन से मिलना नहीं छोड़ता, और ये फरहत अपनी दोस्त की बताई हुई इस ऐप को डाउनलोड करके उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है। अब जब वो यहाँ उससे मिलने आती तो वो सब कुछ बताती है, तो ये फरहत बड़ी खामोशी से उसे सारी बातें बता रही थी। अजरा आई तो उसे बहुत बुरा लगता है, उसने तो मुंह पे कह भी दिया, हम तो यहाँ सबके सामने बैठकर तेज आवाज में बात करते हैं, इनकी तरह थोड़ी फोनों में छुप छुप कर साजिशें करते हैं। ये सुनकर तो दोनों की बोलती ही बंद हो गई। वो क्या बताएं कि वासिफ पर शक कर रहे हैं, और इस फरहत के शक और शुबात पूरे भी हो रहे हैं। उधर नसीर को भी मालूम हो गया, वो भी महसूस कर लेता है, तो वो अस्मा को बताता है। तो ऐसे में व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, क्या समन अपनी वालदा को एतमाद में लेकर हकीकत बता देगी, और क्या वो वलीद के रिश्ते के लिए अब मान जाएंगी? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।